को शांति बनाए रखो। अभी आपके बीच में खबर महुआ से, जहां पर रविवार को महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा व चेयरमैन प्रतिनिधि विजेंद्र गुर्जर ने मम्मू कॉलोनी पहुंचकर 70 लाख रुपए की सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। वहीं शाह समाज द्वारा आयोजित मीटिंग में पहुंचकर विधायक हुड्डा ने शाह समाज के लिए सामुदायिक भवन बनवाने के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा भी की। इस पर शाह समाज के लोगों ने गर्मजोशी के साथ विधायक हुड्डा व चेयरमैन प्रतिनिधि विजेंद्र गुर्जर का स्वागत सम्मान किया। आपने जो मांगे रखी हैं, एक तो इस यहाँ पे भवन बनाने के लिए जो सामुदायिक भवन, जिससे कि शादी विवाह की व्यवस्था हो जाएगी, इसके लिए मैं 20 लाख रुपए घोषणा करता हूँ। और आपकी एक मांग थी कि इस जमीन का पट्टा बना के देने की आपने बात रखी, इसका पट्टा भी बना के हम देंगे। और आप लोगों की एक समस्या जो 11 केबल वाली समस्या है, उसकी RSCB में हम बात करेंगे। ये से कोई एस्टिमेट बना करके हो सकता है, जो भी खर्चा आएगा 10-5 लाख रुपए का, वो हम बहन करके और इन लाइनों को भी चेंज कराने की पूरे प्रयास करेंगे। इसके अलावा आपको सड़कें तो आपकी बनी जाएंगी 70 लाख रुपए में कॉलोनी कंप्लीट। और जो और कोई छोटी मोटी मांगे कोई ऐसी होंगी, उनको जरूरत के हिसाब से मांगोगे, हम देने के लिए कभी मना नहीं कर रहे हैं। विधायक साहब बैठे हैं, इधर हम बैठे हैं, विकास के काम की कोई कमी नहीं आएगी। आपको जिस चीज की जरूरत पड़े, आधी रात को आकर मांग कर लेना, वो मिलेगी आपको। आपने 40 गांवों की फकीर समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर के ये तय कर दिया कि अगर मान लो कोई सरकार आती है और डायरेक्ट चेयरमैन का डायरेक्ट पहले चुनाव हुआ था, ऐसे चुनाव हुआ तो विजेंद्र जी को चेयरमैन दोबारा बना के मम्मू कॉलोनी देगी। मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूँ कि चेयरमैन साहब ने अभी सामुदायिक भवन बनाने के लिए 20 लाख रुपए की घोषणा की है। हम ये आप लोगों से चेयरमैन साहब ने ही कहा है कि ज्यादा टाइम नहीं लें। 13 तारीख है और अगले महीने की 13 तारीख को ही आपके सामुदायिक भवन का मुहूर्त लगा देंगे। और लेकिन चेयरमैन साहब से एक बात जरूर कहनी पड़ेगी, मैया भी लानी पड़ेगी भाई मुहूर्त में। बेलदारी कवि जी करेंगे। तो मैं आपको निवेदन करूं, अब दूसरी बात, 70 लाख रुपए की सड़क हमने आपके यहाँ मम्मू कॉलोनी में दी है। जितनी भी सड़क, उनका चिन्हीकरण कर देंगे और परसों से, कल तो आप परसों नहीं, मंगलवार को नहीं करेंगे, बुधवार से आपकी मम्मू कॉलोनी की सड़कों का काम प्रारंभ कर देंगे। मैं आपको निवेदन करूं, हमने बहुत सारी विकास बोर्डों की मांग रखी राजस्थान की विधानसभा में। उसमें एक गुरु गोरखनाथ बोर्ड की भी मांग हमने सबसे पहले राजस्थान की विधानसभा में रखी और गुरु गोरखनाथ बोर्ड का माननीय मुख्यमंत्री जी ने गठन कर दिया। अभी विधानसभा सत्र तो आएगा नहीं, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, कल की तारीख में अभी हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और मिलकर के कल की तारीख में मेल कर देंगे कि हमारे फकीर समाज के विकास के लिए एक फकीर समाज विकास बोर्ड का गठन होना चाहिए। निवेदन करना चाहता हूं, अभी आपने एक चीज और जो आपके ध्यान में नहीं है, क्योंकि हमारा भोला समाज है, ये भोला समाज है, शिक्षा का अभाव है। मेरे भाइयों, मैं आपको आग्रह करूं, जो आपकी भरतपुर रोड पे सानू भाई के बगल में जो मस्जिद है, उस मस्जिद के आसपास जहां भी पानी चेक करा करके सानू भाई के घर से लेके मस्जिद के बीच एक 30 लाख रुपए की सरकारी ट्यूबवेल और कटाकर देने का काम करेंगे आपको, जिससे पानी की समस्या का समाधान हो जाए। अभी हमने 41 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत कराई है। चेयरमैन साहब ये कह रहे थे कि उसका काम जल्दी से जल्दी शुरू करो। जिन कॉलोनियों में लाइन नहीं डली हुई है, उन कॉलोनियों में लाइन डालेंगे
और मैं निवेदन करना चाहता हूं, महुआ कस्बा पूरा नगर पालिका क्षेत्र नदी में मात्र हमारे पास 8 या 10 ट्यूबवेल हैं। अब 8 और 10 ट्यूबवेल के अलावा हम 15 से 20 दिन के अंदर 31 तारीख तक 32 ट्यूबवेल और काट करके महुआ के नगर पालिका क्षेत्र में 24 घंटे में पानी लाकर देने का काम करेंगे। अभी भाई कह रहे थे खारा पानी है, मैं समझता हूं इस बात को, खारा पानी है, लेकिन जो 32 ट्यूबवेल कटनी है उनमें से 5 ट्यूबवेल कट करके नदी में तैयार हो गई, 27 ट्यूबवेल और काट देंगे, 1 ट्यूबवेल मस्जिद पे काट देंगे। और मैं ये भी आपको आग्रह कर रहा हूं, अभी एक दिन आपके समाज के लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा कि तहसील के बगल में जो मस्जिद है हमारी, उसमें भी पानी की समस्या है। तो मैं आज आप लोगों के बीच ये निवेदन कर रहा हूं, हमारे विजेंद्र जी की भी मांग है और इनका भी कहना है, अग्रवाल धर्मशाला और मस्जिद के बीच में एक 3 फेज 30 लाख रुपए की ट्यूबवेल आपकी तहसील रोड पे भी काट के मैं देने का काम करूंगा, जिससे मस्जिद में पानी की समस्या का समाधान हो जाए। करना चाहता हूं, हम स्कूल का खेल मैदान है, उस खेल मैदान पर हम एक 30 लाख रुपए का सर्किल बना रहे हैं और सर्किल बना करके उसके आसपास का जो पार्क रहेगा, उस पार्क का नाम भी हम एपीजे कलाम साहब के नाम पर देने का। इस सर्किल के ऊपर भारत का अग्नि मिसाइल का एक तरह से उद्गम करने वाला भारत का भारत रत्न, भारत का सबसे प्रिय राष्ट्रपति एपीजे कलाम साहब की उस सर्किल के ऊपर 6 फीट हाइट की एक मूर्ति लगाने का काम भी हम लोग करने का काम को निवेदन करना चाहता हूं। जो आपकी लाइन वाली बात है, आपकी 33 केवी और 11 केवी दोनों लाइनों को टावर पर ले जाकर के मम्मू कॉलोनी से शिफ्ट करने का काम भी हम करके देने का, मैं और चेयरमैन साहब मिलकर करके देने का काम करेंगे। अब मैं अंत में हमारे भाई हाफिज जी, सिराज हाफिज जी और फजल शाह जी को मैं आमंत्रित करूंगा कि उन्होंने जमीन का दान आपको, तो मैं उनका भी स्वागत करना चाहूंगा, वो भी आ जाए और चेयरमैन साहब और हम मिलकर के उनका भी स्वागत करना चाहते हैं। अब मैं चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा, हमारे हाफिजी भाई को स्वागत करेंगे और फजल शाह जी का स्वागत करेंगे। आओ साहब। मैं ये निवेदन करूंगा कि बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और इस योग बनाइए। कहते हैं ना, चले नजीर तो इस तरह, नजीर उर्दू का शब्द है, चले नजीर तो इस तरह कारवां के साथ, नजीर व्यक्ति को कहा है, जब तू ना चल सके तो तेरी दास्तां चले। ये सिराज भाई और फजल शाह भाई 50 साल बाद हम सबको जाना है, लेकिन इनकी दी हुई जमीन को कोई भुला नहीं पाएगा मित्रों, कोई भुला नहीं पाएगा। आज चेयरमैन साहब ने 20 लाख रुपए की बात कही है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, हमें तो आप जिताते रहिए और हर 5 साल में 20 लाख रुपए लेते रहिए, क्यों चिंता करते हो। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।